कृपा से गुरु जैसे आदेश करते हैं उनके आदेश अनुसार दीक्षा दे रहे हैं, साथ साथ भजन शिक्षा देते हैं। उनके जीवन में बड़े अलौकिक अलौकिक सब देखने में आया। एक बार एक पेड़ के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद बैठे हैं, तो भक्त लोग देख रहे ऊपर से जैसे बहुत बारीक बरसात की धारा जैसे बह रही है। बरसात के समय नहीं, कोई लक्षण नहीं है, और हर जगह गिर रहा है। जहाँ गिरता है वहाँ ऐसे गोंद जैसे चिट 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 करता है वहाँ, और बहुत भ्रमरा गुंजार कर रहा है। तो गोसाई जी से पूछा गया, जो ये क्या है बाबा, ये पेड़ के ऊपर से क्या गिरता है? बोलता है ये महापुरुष जहाँ पर अधिक दिन भजन करते हैं वहाँ से मधुस्खरण होता है, शहद उस वृक्ष से। बोलता है ऐसे होता है, ये अलौकिक है। अगर कोई भगवत प्राप्त किए हुए ऐसे महत्पुरुष अगर कोई वृक्ष के नीचे अधिक दिन भजन करते हैं तो उस वृक्ष से मधुस्खरण होता है। तो सबके आश्चर्य हो गए। कुलदानंद ब्रह्मचारी आदि सब थे, उन लोग पत्ते के ऊपर गिरा है, जीभ लगा के देखते हैं पूरा शहद ऐसे। तो गोसाई जी भी कहते हैं हमने एक बार ऐसे एक जगह गए थे, तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे आसन लगाए, तो वहाँ ऐसे बहुत मधुस्खरण होना शुरू हो गया। बोले कमंडल भर के हम वो पान किए, ऐसे होता है। और एक बार गोसाई जी बैठे थे, तो गोसाई जी के चारों ओर मधुमक्खी भन 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 कर रहे हैं, और शरीर जैसे गोंद जैसे शरीर चिपका हुआ है। कुलदानंद ब्रह्मचारी हाथ लगे दिखते हैं, सब जैसे गोंद लगा हुआ है। तो गोसाई जी से पूछे ऐसे क्यों हो रहा, आपको शरीर जैसे कुछ शरीर से निकल रहा है गोंद जैसे? बोलता है नहीं, ये शहद है। जो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं शरीर से मधुस्खरण होता है, शरीर से मधुस्खरण होता है। ऐसे दिव्य महापुरुष थे। बोलता है ऐसे होता है। एक बार बैठे थे, कुलदानंद ब्रह्मचारी दूर बैठे हैं, तो एक नाग साहब आकर के उनके बायां तरफ से आकर के सीधा आकर माथे के ऊपर बैठ गया, फन विस्तार करके। कुलदानंद तो बहुत घबरा गए, बाबा को खा ना जाए। फिर बहुत समय बैठे थे, फिर दाहिना तरफ से फिर जाके आस्ते आस्ते करके निकल गए। तो गोसाई जी से पूछा, जी बाबा ये सर्प कैसे आ गया? और दिन में ऐसे नहीं, सर्प कुछ दिखता नहीं है, आपके ऊपर चढ़ गया और आप भी चुपचाप बैठे हैं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, आप एकदम शांत होकर बैठे हैं। बोलता है ऐसा होता है, जब वो प्राणायाम करते हैं तो उसमें से एक सांस से एक आवाज़ निकलता है और मधुर ध्वनि निकलता है, उस ध्वनि सुन करके सर्प आ जाता है। बोलते ये कोई नुकसानकारी नहीं होता है, ये मंगलकारी होता है, ये सर्प कभी किसी को डांसता नहीं है, ऐसा होता है। हमारे गुरुजी भी चंदौरी में एक बार सुबह सुबह धूप में बैठे हैं, एक रतन कुंड है, रतन कुंड नामक स्थान है, धूप ताप रहे हैं, धूप में बैठे हैं गुरुजी, शांत समाहित चित्त, भगवत चिंतन में एक तन्मयता तल्लीनता। तो गुरुजी सुबह थोड़ा सा दूध लेते, दूध और साबूदाना लेते थे, थोड़ा सा पाव भर, बस सारा दिन में वही एक बार
और रात को थोड़ा सा फलाहार, इतना ही लेते थे। तो हमारे गुरु भाई लेके गए, देखते हैं एक सर्प आ करके ऐसे कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, गुरु जी तो कमीज उमीज नहीं पहनते थे, आस्ते आस्ते आ करके मुंह के सामने आया, आ करके भीतर घुस गए, एकदम भीतर घुस गए। पूछ बाहर निकला हुआ है, और आ करके हमारे गुरु भाई देख करके तो घबरा गया। आप गुरु जी को बुलाएं, अगर मान लो हिल गया, कुछ हो गया, भीतर जाके ना जाने भीतर में ही डस लिया तो कुछ कहानी, चुपचाप दूर जाके दिख रहे हैं, वो भीतर में घूम फिर करके आस्ते 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 निकल गए। ऐसे गुरु जी से भी ऐसे सर्प ने ऐसे खेलते थे। एक दिन बैठे थे तपोवन में, बैठे थे ऐसे तो जंगल, और एक माथे के ऊपर डाली था, तमाल नहीं, एक पीलू की डाली था, पीलू के ऐसे पेड़ था डाली, उसमें एक सर्प एक फन उठा करके माथे के ऊपर ऐसे बैठे चुपचाप। गुरुजी बस चुपचाप, उसमें गुरुजी का आनंद। और जहाँ सबसे खतरनाक जाएगा वहीं जा करके बाबा का भजन करने का इच्छा, वहीं जा करके भजन करेंगे। जहाँ सबसे खतरनाक भूत प्रेत रहते हैं, यह तो बहुत सर्प रहता है, बहुत भयंकर स्थान है, जंतु जानवर रहता है, वहीं उनके भजन के लिए उनके अच्छे जगह चुन लेते हैं। हमको एक दिन बोले तो वन में, विनोद हम उस जंगल के भीतर, ऐसे जंगल दिखा दिया भाई, वहां कोई मनुष्य घुसना संभव नहीं है, और भयंकर सर्प आदि ये सब जंतु सब वहाँ जानवर वहाँ रहता है, वो घुसना मुश्किल है। बोलता है तुम हमारे लिए वहाँ पर आसन लगा दो। ये कोई बात है भाई? हम तो चिंता में पड़ गए, भाई यहाँ कोई भजन करने का जगह है? फिर क्या करें? गुरुदेव आदेश किया है, तो उतना गहरा जंगल में तो हमने गए नहीं, थोड़ा ही हट करके फिर जंगल में ही उनके लिए पीलू पेड़ के नीचे हमने आसन लगा दिए। बस घर के अंदर बाबा भजन नहीं करते थे, कभी कभी नहीं। घर के अंदर ठीक है, सिर्फ ठंडी मौसम में, वो भी आश्रम में नहीं, अलग झोपड़ी बनाते थे, उस झोपड़ी में बाबा भजन करते थे। झोपड़ी के अंदर कभी जो दालान है, बिल्डिंग है, उसमें पसंद नहीं करते थे, उनके लिए अलग ही झोपड़ी बनाया जाता था, जंगल के पास, कहीं जंगल के किनारे, कहीं एकांत में, उनके लिए अलग झोपड़ी में बाबा भजन करते थे। तो महापुरुष के एक ही सा आचरण दिखने में आता है। तो गोसाई जी गए हैं कुंभ मेला में, और संतों को लेकर के, और सब शिष्य हैं। तो कुंभ मेला संबंध में थोड़े से जानने की विषय है, गुरुजी से सब आग्रह किए हैं, जो बाबा आप कृपा करके बताइए, कुंभ मेला में यहाँ किस लिए आते हैं? यह तो बड़े बड़े संत लोग आते हैं स्नान करने के लिए, क्या ये स्नान उतना जरूरी है? वो तो परम पद प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े गुणातीत, लोकातीत, इंद्रियातीत, ऐसे स्थिति में पहुंची हुई संत यहाँ आते हैं। उनसे ये स्नान यात्रा जो है, इसमें उनको क्या मिलता है, और कैसे ये इन लोग क्यों ऐसे सब इकट्ठा समवेत होते हैं? तो बोलते हैं देखो ऐसी बात है, ये कुंभ जो है इसका कारण अलग है। यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े त्रिकाल दृष्टा ऋषि जो हैं, जो कभी निकालते नहीं हैं, हिमालय के गहरे गुफा गह्वर में ये लोग तपस्या करते हैं, और सब तुर्यातीत अवस्था में रहते हैं, ऐसे ऐसे संत। लेकिन जन कल्याण के लिए उन लोग ये संगम में आते हैं स्नान करने के लिए, जैसे प्रयाग क्षेत्र हैं,
फिर जाकर के नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान उनका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ये मेला में क्या होता है, बहुत सारे संत आते हैं और ऐसे सिद्ध महात्मा भी आते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, लेकिन रूप बदल करके, वेश बदल करके, उनको पहचान में आएगा नहीं। उन लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा जो आधार देखते हैं जो शुद्ध सात्विक भजन प्रवृत्ति है, ऐसे आधार देख करके उनको शक्ति संचार करती है। उनमें इतना शक्ति नहीं रहती है जिस शक्ति के द्वारा वो साधन करके संसार सागर से पार हो जा सकते हैं और जगत मंगल, जगत कल्याण कर सकते हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो देखते हैं अगर ऐसे शक्ति संचार नहीं करेंगे तो जगत कल्याण होना मुश्किल है। आगे धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग तो एकांत में तपस्या कर रहे हैं, तो और जो नवीन साधक जो हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर ही शक्ति संचार करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिस शक्ति प्राप्त करके वो साधन मार्ग में बहुत उच्च स्थिति में पहुंच सकते हैं। फिर उनके द्वारा फिर जगत का मंगल हो सकते हैं। ये कारण, और एक कारण है, सब संत में, बड़े बड़े संत में मीटिंग होता है, जो धर्म की गति आप किस तरह से किधर चल रही है, आप एक एक दिशा में एक एक जन को नियुक्त करते हैं, जो तुम इस दिशा के धर्म रक्षा के लिए तुम अपनी शक्ति प्रयोग करो, अपने धर्म रक्षा के लिए तुम करो। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष आपस में ये धर्म आलोचना करते हैं और शक्ति समन्वित करने के लिए अच्छा अच्छा आधार चुनते हैं, फिर जाकर उनको शक्ति संचार करते हैं। यह है मूल कुंभ मेला का मूल कारण। फिर बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, धामवास करते हैं, 1 महीना कल्पवास करते हैं। तो ये संत दर्शन, उन लोग तो जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन स्नान से भी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसे संत दर्शन। गंगा तो स्नान करने के पश्चात पवित्र करते हैं, लेकिन संत, हम जैसे संत नहीं, जो पहुंचे हुए संत हैं, ये दर्शन मात्र से ही पवित्र करने में समर्थ है। उनके अंदर चेतन शक्ति को जगा देते हैं। तो क्या होता है, विशेष विशेष स्नान के दिन सजावट करके आते हैं साधु संत, रथ सजावट करते हैं, फूल से सजावट करते हैं, हाथी घोड़ा आदि, पालकी आदि, ये सब सजावट करके माने देखने लायक है। तो बहुत प्रश्न करते हैं, ये लोग सजावट करके इस तरह से क्यों आते हैं? साधु है, उनसे क्या लेना देना है ऐसे सजावट का, ऐसे आडंबर का? बोलते बात ऐसा नहीं है। आजकल के लोग जो है ना, पहले तो साधु दर्शन में रुचि कम होती है, उनकी रुचि नहीं है, और साधु दर्शन से, साधु कृपा से जो फल मिलता है, गंगा स्नान में उतना फल मिलना संभव नहीं है। फल मिलता है, लेकिन एक महत्पुरुष के दर्शन से उसका जो कल्याण होता है, और वो महत्पुरुष को मान लो उसका आशीर्वाद किया, हाथ इतना ऊंचा कर दिया, उसमें उसका परम कल्याण हो सकता है। इतने इतने सामर्थ्य महापुरुष कुंभ में जाते हैं, ऐसा नहीं। तो क्या होता है, सजावट करके जाते हैं। सजावट करने से, रात वो सजावट करते हैं तो वो दर्शन के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं। साधु मेला दर्शन करेंगे, साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हो, फलाना खड़ा, कुछ नहीं। वो सब पब्लिक इकट्ठा होते हैं ना, और बड़े बड़े संत हैं ना, उनको आशीर्वाद करते हैं, उनके अंदर वो शक्ति संचार करते हैं अलक्षित रूप में। वो जान भी नहीं पाता है जो हमारा ये कल्याण कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए इस तरह से मेले में सजावट करके चल रहे हैं। उनको क्या लेना देना है, नंगा तो बैठे हैं और उधर सजावट राजा महाराजा जैसे नहीं, उस सजावट देखने के लिए आते हैं। साधु उस समय उनको कृपा करते हैं। ये कुंभ मेला में जाते हैं जो स्नान करने के लिए, उनके लिए सबसे विशेष लाभ है ये महत कृपा। महत सेवा, महत कृपा बिना कुछ होना संभव नहीं है। तो
ऐसे हमको भी ऐसे बहुत महसूस हुआ है। हम जब पहले गए, बताओ, हम हरिद्वार में गए एक महात्मा को दर्शन करने के लिए, है ना। तो उनको दर्शन किया, था तो जोगी संप्रदाय के शिव उपासक। किंतु हम जब उनको प्रणाम करके दूर आ गए ना, तो वो तो तख्त में बैठे हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं। दूर आ करके हम हमारे तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। हम भी बड़ा हंस के ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। बाबा, ऐसे महसूस हुआ जैसे हमारे भीतर कोई पावर आकर के हमको एकदम जड़ कर दिया, एकदम दम बंद हो रहा हमारा, जैसे सांस लेना भारी पड़ गया। हम बड़े बड़े सांस ले रहे हैं, जैसे मान लो एक पावर, मैं अपने अनुभव कह रहा हूँ। तो हमने सोचे तो ऐसे ही होगा, कुछ बात नहीं है। लेकिन साधु ने ऐसे हाथ करके हमारे तरफ आशीर्वाद कर रहे थे। 2 घंटा ऐसे रहा हमारे अंदर। 2 घंटा हमारे अंदर वो शक्ति जो है हमने अनुभव किया। ये हमारे अपने अनुभव की हुई बात है, 2 घंटा तक। लेकिन है, हमने सोचिए तो है शैव, हम तो है वैष्णव, लेकिन ना, वहाँ शैव वैष्णव नहीं है। वहाँ सब जो स्थिति में पहुँच जाते हैं ना, वो भगवान का हो जाते हैं, भगवान से उनका तल्लीनता आ जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं, वहाँ पर कोई सांप्रदायिकता नहीं रहती है। अनुभव किए हैं हम। जब कुंभ में गए, पहले कुंभ में गए आज से 45 साल पहले, हरिद्वार प्रयाग कुंभ में, हमने ऐसे बहुत अनुभव किए बाबा। माने एक एक संत को दंडवत करते हैं। उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसे बड़े बड़े चमक दमक, बड़े बड़े पेंडल, बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे बंग बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपये, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय पड़े रहते थे, रेती में पड़े रहते, छोटा सा तंबू लगा करके। वो कोई सिद्ध महात्मा, बड़ी त्रिकालदर्शी ऐसे कोई महापुरुष पड़े हैं, कोई पहचानता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, एक धुनी जाना करके बैठे हैं। बाबा, उस समय कुंभ का जो आनंद, माने संत दर्शन करके जो आनंद मिलता था, अभी तो चमक दमक खूब है, लेकिन वो आनंद नहीं। एक एक संत के पास जाते हैं प्रणाम, और उस समय नई अवस्था, हमारी भी लालसा है कि संत कृपा मिल जाए। बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा से हम जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। किसी संत ने ऐसा हाथ उठा दिया, बाबा मालूम होता है जैसे हाँ हमको कुछ मिल गया, एकदम पक्का महसूस होता था, एकदम महसूस करा देते थे जे हमको कुछ मिल गया, एक पावर मिल गया प्रैक्टिकली, माने ऐसे नहीं, कल्पना नहीं, एकदम ऐसे हाथ ऊंचा कर दिया, एकदम बिल्कुल माने शरीर में मान लो जैसे एक झटका लग गया ऐसे। तो ये संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, दारा सुत और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होए। ये संत समागम, इसीलिए कुंभ में ये विशेषता है, कुंभ में साधु दर्शन। तो गोसाई जी, यदि हाथ ना भी उठाएं या क्रिया कोई ना करें तब भी क्या कृपा अनुभव? ना कृपा अनुभव, कृपा करेंगे तो अनुभव होगा, उनकी कृपा होगी तो अनुभव करोगे। चाहे हाथ उठे या हाथ उठे या ना उठे तो पता चलता है, पता चलता है। वो भी देखते हैं किसका श्रद्धा कितना है। कोई आते हैं ऐसे ही देख के चले जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होती है। ऐसे देखते हैं श्रद्धालु जो हैं, और ऐसे कोई आधार देखते हैं तो उन लोग कृपा जरूर करते हैं, ऐसे नहीं। श्रद्धा भी पहचान में आ जाती है। श्रद्धा भी पहचान में आ जाता है, उन लोग समझ लेते हैं। ऐसे ऐसा हमको प्रैक्टिकल महसूस हुआ। फिर उसके बाद से हर कुंभ में हम जाते हैं, हमारी लालसा एक ही रहती है कि संत दर्शन, ना जाने कहाँ से क्या मिल जाए, ना जाने किस संत से तरह से कृपा मिल जाए। एक हमारा नशा हो गया था। फिर उस लालसा लेकर के हम कुंभ जाते थे हर बार।
लेकिन पहला कुंभ में हमको जो मिला है ऐसा कोई कुंभ में नहीं मिला। जाते हैं और इधर कुंभ में वो एक जन का मिला कृपा, वो जो बोला एक जन महापुरुष का कृपा मिल गया। और ऐसा तो फिर जाते हैं। अभी तो हम ही संत हो गए हैं, अभी हमको कौन कृपा करेगा? बड़े को कौन कृपा करता है? छोटे को ही कृपा करते हैं। देते हैं किसको? छोटे को। बड़े देते हैं, जब छोटे रहते हैं तो उनको मिलता है, सब देते हैं, बड़े जो हैं देते हैं। अब बड़ा हो जाता है तो उसको कौन देगा? तो बड़ा होना ही सबसे झंझटिया काम है। इस मार्ग में अगर तुम बड़ा हो गया, संत हो गया, तो मान लो अब तुमको मिलने वाला है, अब तुमको देना पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। नहीं तो वास्तव में दीनहीन होकर के अगर कुंभ में जाओ और निर्विशेष सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो। ये नहीं देखना जी ये बढ़िया साधु, ये खराब साधु, ये ऐसा है, ना जाने कौन साधु किस स्थिति में कैसे हैं पता ही नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए विजय कृष्ण गोस्वामी खुद कहे हैं, जो कुंभ में ऐसे ऐसे संत आते हैं जो भीखड़ी के अंदर बैठे हैं, बड़े बड़े त्रिकाल दृष्टा, ऐसे कोई महत्पुरुष सद्म वेश में रहते हैं। उन लोग तो मान प्रतिष्ठा चाहते नहीं है, उनसे तो लोक व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, उनको कल्याण करना है, उनका कृपा करना है, कृपा करने के लिए आते हैं। जो ऐसे पात्र मिलता है उनको कृपा करके चले जाते हैं, लेना ना देना मगन रहना। और जो ऐसे विनम्रता, ऐसे दीनता, ऐसे हीनता भाव लेकर के जो संत के चरण में जाते हैं, श्रद्धा के साथ उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, वो कुछ प्राप्त करके ही आता है। और हम जैसे घमंडी चले जाते हैं बड़े साधु बन करके, एक कुछ मिलने वाला है नहीं, मिलता नहीं है। मिलने का क्या मिलेगा? तुम दोगे तो, तुम तो अब देने वाले हो गए हो। तो ऐसे कुंभ मेला में गोसाई जी गए हैं, काल फिर चलेंगे गोसाई जी की कुंभ मेला का कुछ कहानी सुनाएंगे। जय जय श्री राधे। हमको ये जो राजवीर दास जी, गुरुदेव धनंजय दास काठिया बाबा, ये तो बहुत पहुंचे हुए संत थे ना, इनको भी कृपा मिला, हमको खूब मिला, भरपूर मिला। कैसे? मिला है, वो तो समझ में आता है ना। उस समय बहुत, जब कुंभ में गए थे उस समय की बात है। यानी पहले परिचय था ना? उनसे परिचय नहीं था, परिचय नहीं था। हम तो ऐसे ही गए। कुंभ में गए, मन उसमें बैराग आ गया, जो नौकरी पकड़ी छोड़ेंगे, भजन करेंगे। तो शांत दर्शन करने का ऐसे लालसा, तीव्र लालसा, चलो कुंभ में चलो। आप जानते नहीं है, वो रहने का कहाँ ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। कुंभ बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें हम गृहस्थी जैसे हैं, क्या करें। लेकिन गए, मन में तीव्र लालसा लेकर संत दर्शन करेंगे। तो क्या किए हैं, बिस्तर बेडिंग फिटिंग, ठंडी मौसम है, बेडिंग फिटिंग लेना तो झमेला है। उतना कौन ढोएगा? जहाँ कहीं से कहीं जाओ, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। इतना पेपर ले लिया, पेपर इतना अच्छा पेपर को रेती में बिछा करके उसके सो जाते थे, कंबल पंबल नहीं, ठंडे नहीं लगता था। ऐसे पेपर ले गया और एक कंबल ले गया, ऐसे ही चले गए। तो घूमते वो काठिया बाबा का आश्रम में घुस गए। तो वहाँ जाके हमने प्रार्थना की है, जो आपके आश्रम में हमको थोड़ा रहने देंगे। बोले खूब रहो यहाँ रहो। तो उस समय उनके सानिध्य में रहे, 15 दिन लगभग रहे और साधु दर्शन, संत दर्शन करते थे। इस समय आज से 45 साल होगा लगभग। कृपा उनकी जाते ही मिली या नहीं? एक दिन मिला। उनके जाते
जब भी बैठते थे प्रणाम करते थे, तो एक दिन हमको महसूस हुआ ये उनकी कृपा पूर्ण रूप से महसूस हुआ, हमको महसूस करा दिए हैं। में गए हैं 1300 में, अच्छे अच्छे संत, ऐसे ऐसे संत हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। संत कैसे होते हैं, क्या देखने में कि दाढ़ी जटा आदि ये सब चिन्ह ही संत हैं? ये तो बाहरी लक्षण, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण, दो लक्षण से पहचान होता है। स्वरूप लक्षण है देख करके पहचान, हाँ इनका दाढ़ी है जटा है तो हम क्या पहचान करते हैं, ये साधु है। नहीं भी हो सकता, छोटा भी हो सकता है, उनके भीतर में दुष्ट प्रवृत्ति है, कपड़ा पहन लिया इस तरह से। जैसे पुलिस देखते हैं, स्टार फार देखते हैं, पुलिस पोशाक देख के हम पहचान लेते हैं, ये समाज का शासक है, पुलिस है, पुलिसकर्मी है, पोशाक देख, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तुम्हारा स्वरूप लक्षण। और एक है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण होता है गुण द्वारा पहचान, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। जैसे साधु है, दो लक्षण स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण में क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है, तिलक रहेगा, माला रहेगा, कंठी रहेगा, तो हम जान लेंगे ये वैष्णव है, ये साधु है। लेकिन स्वरूप लक्षण है गौण, मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है उनके गुण। संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनो निर्मम निरहंकारा निर्धंधा निष्परिग्रह तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु व शांता साधव साधुभूषणा। ये गुण जिनमें है वो साधु है। तो हम कैसे जानेंगे, वो देख के थोड़ी पहचान होता है। उनके संग में रह करके, उनके सानिध्य में आ करके फिर धीरे धीरे पहचान होता है। जो वो पहचान कराते हैं तब जाके पहचान होता है, नहीं तो ऐसा साधु पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी स्वरूप लक्षण से साधु नहीं है, एक गृहस्थी है, मान लीजिए ऐसे भैया बैठे गृहस्थी है, अब कैसे जानेंगे जो ये संत है कि नहीं, ये गृहस्थी है कि नहीं, पोशाक से? तो स्वरूप लक्षण से पहचान ठीक नहीं होता है। एक दिन हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था, एक भक्त के साथ, वैष्णव के साथ, अति साधारण, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, पागल पागल सा गृहस्थी, कोई साधु लक्षण नहीं, दाढ़ी उड़ी जटा फटा कुछ नहीं। लेकिन वो जब हमारे पास बैठे रहते हैं उनको बड़ा आनंद आता है और नाम भी खूब चलता है भीतर। तब हमने सोचते हैं ये व्यक्ति तो ये पास बैठने से हमारे मन में ऐसे उद्दीपन होता है, नाम भी खूब चलता है, तो साधारण नहीं है, शायद ऐसा ही हो सकता है। हमारे मन में एक भावना का ही ऐसे दिखने में आता है, ऐसा तो संत तो है ही नहीं। एक दिन रहे हमारे पास, एक दिन रहे, तो ऊपर में हम रात को सोए, उस समय ऊपर में जब कोठी है ना, कोठी है ना, वो था नहीं उस समय, खुला था। हम सो रहे हैं और सारी रात हरि नाम करता रहा और घूमता रहा सारी रात। हम जब भी जागते हैं दिखते हैं जागे हैं, सोते नहीं है, पूरा जागे हैं। सुबह हो गया, सोया नहीं, एक मिनट के लिए सोया नहीं। फिर उनसे परिचय किया तो वो बताया जो पहले एक जन इंजीनियर था, जर्मन फ्रांस आदि ये सब देश विदेश घूम के आया है, आ करके अभी उनका मन भगवत भजन में, हमारे सरकार जी के जैसे। सरकार जी पहले इंजीनियर थे, इंजीनियर साहब भी कहते थे उनको, इंजीनियर साहब। लेकिन देख के कौन पहचान करेगा जो ये इतना बड़ा इंजीनियर, जर्मन में रहते थे, फर्स्ट क्लास इंजीनियर, देख के पहचान थोड़ी होता है। तो हमने तब समझा, रे भाई देखो कैसे संत किस बेस में रहते हैं, कैसे पहचान करोगे। इसलिए
किसी को कभी कुछ सोचो मत, छोटा मत समझो। ना जाने कौन महत्पुरुष किस घट में कैसे निवास कर रहे हैं, वो तो पहचानना बहुत कठिन है। इसीलिए जब रास्ते में चलो, कहीं चलो, जो भगवत भजन ही जिनके जीवन के उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति ही जीवन के उद्देश्य है, उसको ये समझ के चलना चाहिए जो दिख रहे हैं सब प्रभु की कृपा पात्र हैं, सब महान हैं, हमसे अच्छा है, कैसे भी हो हमसे अच्छा है, ये कैसे भी हो हमसे अच्छा है जान करके सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो। ये संत का पहचान होता है। संत का जो पहचान होता है वो है गुण से, वो गुण। वैष्णव में जो लक्षण, क्या कौन कौन सा लक्षण है वैष्णव में? कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, सम, निर्दोष, बदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्ण के शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित, सर्वगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मान, ये सारे कितने सारे गुण हैं। ऐसे गुण से अलंकृत होते हैं। वो गुण तुमको कैसे पहचान होगा? साधु थोड़ी ये बाजार में बेचने का चीज है, बाजार में जाके कहेंगे हमारे अंदर ये गुण है, आओ हमारे पास। बल्कि साधु तो आरो ढक लेते हैं अपने आप को, जैसे कि हमको कोई पहचान ना पाए, जंजाल हो जाएगा, लोग परेशान करेंगे, भजन में बाधा आ जाएगी। हम जो चल रहे हैं चलन रास्ते में हमको बाधा आ जाएगी, तो वो तो और ढक लेते हैं, छुपा लेते हैं। जो सही साधक है, जो भजन करना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य, वो छुपा लेते हैं अपने आप को। जैसे हमने बोला वो गृहस्थी देखो कैसे छुपा के बैठे हैं, कितने बड़े महात्मा हैं। हम तो सो रहे हैं और सारी रात जग जग के भजन किया। कमरे में थे, कमरे में थे साथ। कमरा नहीं था, हम ऊपर में सोते थे। गर्मी मौसम, उस समय ये जो घर है ना वो था नहीं, बाहर खुला हुआ था। बाहर आकर रात घूमते रहे। बाहर ही, हम भी बाहर में सोते थे, हम भी उस समय बाहर ही सोते थे। रात भर जगे रहे। हैं, वो रात भर जगे रहे, रात भर जाके नाम करती रहे। तो यह है तटस्थ लक्षण। ये तटस्थ लक्षण ही सही पहचान है। तो इसलिए साधु के पास जा करके सुनना चाहिए, हरि कथा श्रवण करना चाहिए। ये सहज भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता संपादन, प्रेम प्राप्ति के सहजतम उपाय है। सहज सबसे सरल उपाय है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है, हम जैसे साधु का पास वो मिलेगा नहीं, वो सब तो वस्तु मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, साधु में ये गुण तो है। अब तो छिपे हुए पीछे भी जाएगा। गोसाई जी बैठे हैं आसन में, कुंभ मेला में। तो एक सन्यासी जटाजूटधारी, दिव्य चेहरा, बहुत सुंदर है, वो भी आके बैठ गए हैं गोसाई जी के सामने। और बगल में बैठे हैं एक बालक, 15-16 साल उम्र की, एक सुंदर दिव्य दर्शन एक बालक बैठे हैं, वो भी सन्यासी वेश है। वो गोसाई जी की तरफ देख रहे हैं। गोसाई जी तो अपने आसन में मस्ती में हैं, अपने दिव्य भाव में भावित होकर के तो रह रहे हैं। तो एक जन को कह रहे हैं बगल में, जो ये जो महात्मा है, गोसाई जी को दिखा करके, ये इनकी उतना ऊंची स्थिति नहीं है, साधु अच्छा है। क्योंकि जो शास्त्र में जो स्थिति बताए हैं, किस स्थिति में रहने से कैसे दशा होती है, कैसे परिस्थिति होती है, तो उस विषय में जो वर्णन किए हैं उसके साथ इनका उतना तो कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे कह रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन ऐसा बोल करके वो वेद वेदांत तो आदि शास्त्र का बहुत संस्कृत श्लोक उच्चारण करके प्रमाण करना चाहते हैं। ऐसे शास्त्र में ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। गोसाई जी सुन रहे हैं, शास्त्र खूब जानते हैं, बहुत शास्त्र हैं, वेद वेदांत उपनिषद आदि खूब अध्ययन किए हैं, बड़े पंडित हैं। लेकिन ये परमार्थ तत्व, ये तो पंडित का काम नहीं है।
हैं। ये तो शब्दों का ज्ञान से इसका कुछ अनुधावन करना, इसमें अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। ये तो कृपा साध्य है। कृपा से ही, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही इस तत्व में अनुप्रवेश हो सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो शास्त्र ज्ञान से वो व्याख्या कर रहे हैं। इतने में ये जो बालक था ये गुस्सा हो गया। बोला, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप तो इनके वर्णन करते हैं, इनके संबंध में आप क्या जानते हैं? अरे तुम बालक हो, तुम क्या जानते हो? तुम बीच में बात करते हो। तुम तो उम्र में छोटा एकदम बच्चा हो। तो बोलता है बच्चा है, ठीक है, उम्र में बच्चा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। बोले, तुम कैसे समझ लिए गलत है? तुम क्या शास्त्र क्या जानते हो? तो ये सुना रहे हैं। वो जितना जितना श्लोक कहे हैं सब श्लोक सुना के उसके पीछे श्लोक भी सुना रहे हैं शास्त्र का। उसके पीछे जो और श्लोक है उसको भी सुना रहे हैं। तो देखते, अरे इतना छोटा बच्चा, ये तो बड़ा विद्वान है। बोले, तुम शास्त्र अध्ययन किए हो? बोले, आप सुनाइए कुछ। बोलिए, सामवेद का कुछ मंत्र उच्चारण कीजिए। तो बच्चा कह रहे हैं, आप सामवेद से कुछ मंत्र सुनाइए। बोले, तुम समझोगे? तो क्या अध्ययन किए हो? हम सामवेद उच्चारण करेंगे, तुम उसका क्या समझोगे? बोलता, आप तो थोड़ा सा सुनाइए ना, हम तो सुनना चाहते हैं। तो सामवेद का कुछ 2-4 श्लोक उच्चारण करके सुना दिया। ये बच्चा कहता है, आप उच्चारण करना आता नहीं है, बड़े बड़े बात करते हैं। आपको तो श्लोक उच्चारण करना, वेद का मंत्र उच्चारण करना ही आता नहीं है। आप श्लोक सुना रहे हैं, बोल के वो जो श्लोक सुना है उसको उच्चारण करके सुना रहे हैं। और इतना सुंदर छंद, एकदम वेद मंत्र। ये तो ऋषि मुनि ऋषियों के श्रीमुख से उच्चारित होने वाला ये शब्द है। ये तो साधारण मनुष्य उच्चारण कर नहीं सकता है। ये गुरुमुखी विद्या है वेद, इसलिए इसका नाम है श्रुति। श्रवण करके पहले इसको अध्ययन करना पड़ता था। ये बाजारू वस्तु नहीं था, किताब पढ़ के कोई भी विद्वान हो गया। अभी जैसे बाजार में विद्वान होने के लिए बाजार से ग्रंथ ले आओ, उच्चारण करोगे, कंठस्थ कर लो, तुम विद्वान हो जाओगे, कहलाओगे। पहले ऐसे नहीं था। पहले गुरु गृह में रह करके पहले तो उसको परीक्षा देना पड़ता था। जो उसके अंदर ये सद्गुण, सम, दम, दया, सरलता, अहिंसा आदि जो सद्गुण है, ये इनमें है कि नहीं, पहले परीक्षा होती थी। परीक्षा में पास करने से फिर गुरुकुल में गुरु उनको सिखाते थे। वो भी श्रवण करके तुमको अध्ययन करना पड़ेगा, ये नहीं किताब पढ़ के ऐसे। ये गुरुमुखी विद्या है वेद। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो जिसका मन चाहे वही भगवत 2-4 श्लोक अध्ययन करके भगवत वक्ता हो जाते हैं। भगवत तत्व संबंध में कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव तो दूर की बात है, अध्ययन भी ठीक से नहीं किए हैं। इधर उधर के बातें ला करके सब नाना प्रकार चुटकुला पुटकुला संगीत पंगीत दे करके इधर उधर के नाना प्रकार मनोरंजक अनुष्ठान करके बस जय जय श्री राधे भगवत कथा हो रही है। ऐसा थोड़ी होता है। तो बोलते हैं आपको उच्चारण करना आता नहीं है, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, सुनिए। तो ऐसे सुंदर कंठ से वो सामवेद का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और जितना सब श्रोता 2-4 जो बैठे थे सब एकदम स्तंभित हो गए। इतना सुंदर उच्चारण। बोलते आप क्या जानते हैं ये महात्मा के बारे में? कितना अनुभव है आपका? कहाँ तक पहुँचे हैं आप साधन में? सुनिए, एक गौ के सींग के ऊपर, सींग, उसके ऊपर एक सरसों दाना रखने से जितना समय डांटता है, एक गौ के सींग के ऊपर एक सरसों दाना रख दो तो लुढ़क जाएगा। जितना समय डांटता है सरसों दाना, उतना समय अगर साधारण कोई मनुष्य को इनकी स्थिति हो जाए तो प्राण वायु निकाल जाएगा। और जो हर समय में उस स्थिति में रहते हैं ये महात्मा, क्या जानते हैं आप? बड़े बड़े बात करते हैं।
ये देख करके वो सन्यासी जो था, अरे बाप रे कहाँ फंस गया भाई, ये छोटा सा बालक, ये तो हमारा सब पोल खोल दिया। तो आस्ते आस्ते उठ करके धीरे धीरे लुढ़क गए, चले गए। बाबा कहाँ के फंस गया भाई, ये तो हमारा सब पोल खोल दिया। उसके बाद गोसाई जी वही बालक से बहुत समय बात किए, तो इशारा में क्या क्या बात किए पता नहीं। तो बालक तो प्रसन्न होकर चले गए। तो गोसाई से पूछा गया जी ये जो बालक है ये है कौन? सब जानने के लिए बहुत उत्कंठित होकर के प्रश्न कर रहे हैं, जी बालक है कौन? बोलता है ये काशी के तैलंग स्वामी, काशी के तैलंग स्वामी परोकाया प्रवेश करके ऐसे बालक बन के आ गए, घूम रहे हैं, क्या जाने के। तो गोसाई जी ने पूछा जो आप कब तक और रहेंगे ऐसे? बोलते हैं हमारा 2 बार परिक्रमा हो गया और 1 बार होने से फिर हम चले जाएंगे नित्य धाम, आप रहेंगे नहीं फिर यहाँ। परिक्रमा माने जहाँ गंगा के उत्पत्ति स्थल वहाँ से लेकर के गंगा सागर तक गंगा परिक्रमा 2 बार हो गया, बोलते और 1 बार होने से फिर हम चल देंगे। तैलंग स्वामी, तैलंग स्वामी ऐसे हैं सब, ऐसे ऐसे साधु। अब क्या समझेंगे, क्या विचार करेंगे, कौन साधु कैसे हैं, किसके अंदर क्या है। विशेष करके ये ब्रजमंडल है, ये भगवान की लीला भूमि है। यहाँ रास्ते में कितने कितने कैसे कैसे संत चलते हैं, गृहस्थ भी ऐसे ऐसे गृहस्थी हैं जो आप चिंता भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे गृहस्थी, ऐसे ऐसे अनुभवी हैं, ऐसे अनुभवी हैं। इसीलिए धाम में वास करना तो अच्छा है, लेकिन साथ साथ विनम्रता, सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति आदर्शदर्शिता, जी ये अच्छे हैं। हमारा पहचान नहीं है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं इनकी गुण। हम तो दिबांध पेचक हैं, उल्लू हैं, दिन में दिखता नहीं है। हम एक दिबांध पेचक हैं, उल्लू होने का कारण हमको इनका गुण दिखता नहीं है। सब अच्छे हैं, कैसे भी हो हमसे अच्छा है, कैसे भी हो, हाँ दिखता है, दोष दिखता है, लेकिन हमसे अच्छा है। ऐसे भावना लेकर के ब्रज में रहने से फिर अपराध से बच जाएगा, फिर जाके बहुत जल्दी और कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। ऐसे संत